आज हम मैथिली शरण गुप्त जी की कविता का पंचवटी कविता का जो है ये पार्ट सेकंड है। जो फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड कर दी है वो आप सब देख लीजिएगा। क्या ही स्वच्छ चांदनी है या है, क्या ही निस्तंभ निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंधवा निरानंद है कौन दिशा। पंक्ति में जो है कवि ने पंचवटी की चांदनी का वर्णन किया जो दूर दूर तक फैली हुई है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है या, कवि कहते हैं कि पंचवटी में दूर दूर तक जो है चांदनी फैली हुई है और जो यह बहुत साफ दिखाई दे रही। क्या है निस्तंभ निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंधवा निरानंद है कौन दिशा। जो चांदनी है बहुत साफ दिखाई पड़ रही है और रात के सन्नाटे में यह भरी हुई है, इसमें कोई शब्द नहीं आ रहा है। वायु स्वच्छंद गति से अपनी स्वतंत्रता की मंद्र मंद्र ताल में चल रही है। सभी दिशाओं में वह आनंद ही आनंद व्याप्त है। मतलब रात का समय है, रात की चांदनी का वर्णन किया जा रहा है कि रात की चांदनी का अंधेरा है और सब कुछ शांत सा है, सब कुछ अच्छा प्रतीत हो रहा है। बंद नहीं है अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप पर, कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। ऐसे समय में भी नियति के जो है समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं, किसी भी कार्य में रुकावट नहीं आई है। नियति नटी अपनी क्रियाकलापों को बहुत ही शांत से संपन्न कर रहे। किसी को कुछ इस रात के अंधेरे में पता नहीं चल रहा है, ना ही कुछ सुनाई दे रहा है, किंतु समस्त कार्य, संसार के समस्त कार्य होते जा रहे हैं। वह अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रही है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप झलकाता है। में जो है रात की शोभा का वर्णन हुआ है। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। कवि कह रहे हैं कि ये जो पृथ्वी है, सब जब सो जाते हैं तो वह आकाश में नक्षत्र रूपी मोतियों को फैला देती है। मतलब जो आकाश में बहुत सारे तारे निकल आते हैं। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, सूर्य जैसे ही सूर्योदय होता है उनको बटोर लेता है। मतलब सूर्य भी नक्षत्र रूपी मोतियों को संध्या सुंदरी को देकर अपने लोक चला जाता है। और जैसे ही प्रातःकाल होता है, समस्त तारा आसमान में जितने भी तारे होते हैं वो गायब हो जाते हैं, हमें नहीं दिखाई देते हैं, और रात के समय में वह बिखेर जाते हैं। सरल तरल जिन तुहिन कड़ों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। सरल तरल जिन तुहिन कड़ों से हस्ती हर्षित होती है। यहाँ पे पंचवटी में जो लक्ष्मण जी शिला पर विराजमान हैं और वह प्रकृति के रूप में और उनके व्यवहार के संबंध में सोच रहे हैं। मतलब वह कहते हैं कि कभी तो जो है प्रकृति पृथ्वी पर जिन ओस के कड़ों से हंसती हो तो कभी प्रसन्न होती प्रतीत होती है। मतलब सरल तरल जिन तुहिन कड़ों से हंसती हर्षित होती है। जब पृथ्वी पर ओस की कड़े गिरती हैं तो पृथ्वी जो है प्रसन्न हो जाती है। अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। और कभी आँख के आंसू के रूप में हमारे दुख से दुखित होकर वह रोती है। कह रहे हैं कि कभी जो ओस की जो बूंदें होती हैं, मोती सी चमकदार प्रकृति की प्रसन्नता से
जब ओस की बूंदें चमकती हैं, नीचे गिरती हैं, तो वो अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती हैं। और कभी वही 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 पृथ्वी जो है आँख के आंसुओं के रूप में हमारे दुख से दुखित होकर वह रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह उदय दंड तो देती है। कभी तो इतनी निर्दय और निठुर हो जाती है कि वह हमारी अनजाने में की गई भूलों पर भी वह कठोर से कठोर दंड हमें देती है। जैसे भूकंप आ जाता है, ओला पड़ता है, बाढ़ आ जाती है, तो यह हमारी प्राकृतिक आपदा है। तो यह हमें हमारी भूलों के कारण हमें जो दंड मिलते हैं कि इन्हीं के रूप में हमें पृथ्वी देती है। पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती हो। तो कभी इतनी दयालु हो जाती है हमारी पृथ्वी कि बूढ़ों को भी बच्चों की तरह दया भाव से से लेती है। आगे कवि कह रहे हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। इसमें कवि ने वनवास के 13 वर्ष व्यतीत हो जाने पर लक्ष्मण जी के घर लौटने की प्रसन्नता का वर्णन किया है। जब 13 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो लक्ष्मण जी अपने मन ही मन सोचते हैं, सोचते हुए वे प्रसन्न होते हैं। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, वनवास के जो है 13 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, मानो यह है कल की बात, परंतु संपूर्ण बात कल की बात की तरह लग रही है। मतलब लक्ष्मण जी सोचते हैं, पिता हमको वन से आते देखा तो वो कितने दुखित हुए थे। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। जब राम लक्ष्मण सीता जी वनवास जाते हैं तो दशरथ जी बहुत दुखी होते हैं। तो वही लक्ष्मण जी अपने मन में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि जब हम लोग वन में आए थे तो पिता बहुत दुखी हुए थे। अब जो है वनवास की अवधि समाप्ति के निकट है। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। अब वह समय निकट आ गया है जब वन की अवधि समाप्त हो जाएगी। किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। परंतु मुझे इस वनवास से बढ़कर और किस धन की प्राप्ति हो सकती है। मतलब वो वनवास को एक सुख की तरह मान रहे हैं। क्योंकि उन्होंने वनवास में रहकर सीता जी की रक्षा की थी और राम जी का बहुत ही सहयोग किया था, तो उनको वह अवधि जो है एक धन की तरह प्राप्त हुई है उनके लिए, लक्ष्मण जी के लिए। और आर्य को राज्यभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कवि कहते हैं कि लक्ष्मण जी हैं कल्पना कर रहे हैं कि रामचंद्र जी को जब वह अयोध्या लौट जाएंगे तो उनको राज्य मिल जाएगा और वे अपने कर्तव्य में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि हमें भूल जाएंगे। किंतु राम जी के जन कल्याण में लगे होने के कारण हम बुरा नहीं मानेंगे। अगर वो हम पर ध्यान नहीं देंगे तो हम इस पर बुरा नहीं मानेंगे। तो वे कह रहे हैं कि और आर्य को राज्यभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। आर्य जो है यहाँ पे राम जी को कहा गया है। लक्ष्मण जी जो है कल्पना करते हुए कह रहे हैं कि राम जी को इससे अधिक सुख क्या हो सकता है। रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठकर प्रजा के सुख के लिए राज्य करेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। और उस कार्य में इतना व्यस्त होकर हमको भी भुला देने में वे विवश हो जाएंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, परंतु संसार की भलाई के विचार से हमें इसमें तनिक भी दुख ना होगा। यह कल्पना कौन कर रहा है? लक्ष्मण जी अपने मन में सोच रहे हैं कि जब राम जी अयोध्या लौट जाएंगे, तब उन्हें जब सिंहासन मिल जाएगा तो वह प्रजा की देख रेख में व्यस्त हो जाएंगे, तब वह हमें भूल जाएंगे। किंतु वह यह सब कार्य जो है अपनी प्रजा की भलाई के लिए करेंगे, तो हमें इससे तनिक भी दुख ना होगा। पर अपना हित आप ही क्या कर सकता है यह नरलोक। किंतु क्या यह मनुष्य समाज राजा का आश्रय न लेकर अपनी भलाई स्वयं ही कर सकता है? वह अपने मन में यह भी विचार कर सकते हैं, क्या राजा के आश्रय के बिना भी यह संसार जो है
अपनी भलाई नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो है कवि ने सादुक्कड़ी भाषा का खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया और इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जैसा कि हमने पहली वीडियो अपलोड कर दी है, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, हमने उसका लिंक डाल रखा है।